लेकिन इतने पॉज़िटिव कमेंट को कैसे कोई इग्नोर कर सकता है यार? तुम लोगों ने दिन बना दिया। तो एक डिसीज़न मतलब एक मान लेना बस आपकी आई होप इस मैजिक को सब अपनी ज़िंदगी में जल्दी से जल्दी एक्सपीरियंस करें। ये यूनिवर्स का मैजिक नहीं है तो और क्या है कि जब भी हम किसी रास्ते पर चलने का पक्का माइंडसेट, दृढ़ निश्चय और मन बना लेते हैं, तो कैसे अचानक से हमारे लिए रास्ते खुल जाते हैं, हमें नए-नए साइन बोर्ड्स दिखने शुरू हो जाते हैं, प्रेरणा मिलनी शुरू हो जाती है, इशारे मिलने शुरू हो जाते हैं और अगर हम सेल्फ डाउट क्रिएट कर लें, तो इसका ठीक अपोज़िट दिन में रात हो जाती है, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। ऐसा ही पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ हुआ है। जो चीज़ मेरे लिए प्रायोरिटी है, वो ना कर पाने की वजह से जो माइंडसेट की धज्जियाँ उड़ी है लाइक एक हार्डकोर हर्टफुल एक्सपीरियंस। लेकिन उसके बाद जो हुआ, वो बड़ा मैजिकल था। तो किस्सा शुरू होता है मेरी पिछली 2 कंटेंट वॉल सक्सेसफुल क्रिएट करने के बाद मेरे पिछले टास्कों का इतना बर्डन क्रिएट हो गया था कि मेरा पूरा शेड्यूल हेक्टिक। ऊपर से घर में गेस्ट की डिस्टर्बेंस और अपने खुद के स्पेस ना होने का नुकसान। और सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रेडिंग को भी इसी मोमेंट पे मेरा सारा फोकस चाहिए। लाइक जिस चीज़ में आप पिछले 1 साल से मेहनत कर रहे हो और अब आपको फाइनली जाके लग रहा है कि आपकी एक ग्रिप मेंटेन हुई है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप और आपको कुछ उस तरीके के रिजल्ट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। ऐसी एनलाइटमेंट आपके दिमाग में आ रही है कि आप अगर उसको उस पल पे छोड़ते हो, तो खुद की नज़रों में एक फूल बन के ही रह जाओगे और वो तो पूरी ज़िंदगी से बन के रहे हैं लाइक बहुत घटिया फीलिंग है यार। अब जब ऐसे मुश्किल फैसले लेने पड़े, तो वहीं पर तो काम आता है हमारा वो घिस-घिस के, फेल कर के एक्सपीरियंस से लिया हुआ ज्ञान। ये सारे पल वो प्रेज़ेंट मोमेंट है ही नहीं, जिस पे आप एक्चुअल में अपनी प्रायोरिटी पे फ़ोकस कर सको। ये सारे वो पल हैं, जब अपनी प्रायोरिटी शिफ्ट करनी पड़ेंगी। सो इंस्टेड जो सबसे बेस्ट होता है, वो करने की कोशिश करी गई और वो यही है कि अपनी टॉप प्रायोरिटी को थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दिया और बाकी की प्रायोरिटीज़ को ऊपर शिफ्ट करना पड़ा। और इस तरह ट्रेडिंग ने ले ली फर्स्ट पोज़ीशन, जिसका बिल्कुल भी अफ़सोस नहीं है लाइक इवन अभी भी हम लोग ट्रेड में हैं और लास्ट स्विंग जो दिख रही हैं, दोनों स्विंग्स पे हम प्रॉफ़िट मेकिंग है, जिसकी काफ़ी खुशी है लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और जो खोया वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन मैजिक आना अभी बाकी है। डिस्टर्बेंस खत्म करने तक अपने पेंडिंग टास्क को खत्म करना, अपनी प्रायोरिटी को शिफ्ट करना, एक समझदारी वाला फ़ैसला था। पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। लेकिन उसके बदले में जो हुआ, उसका इम्पैक्ट भी छोटा नहीं था। मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग्स, इन मुलाकातों का ब्रेक होना, इस स्किल की इम्प्रूवमेंट की कंसिस्टेंसी का पैटर्न ब्रेक होना। मैं इस प्रोसेस में एक रूल फॉलो करता हूँ एंड दैट इज़ द 2 डे रूल। नेवर स्किप 2 डेज़ इन अ रो। इस बार वो पहली बार ब्रेक हुआ और सबसे बड़ी चीज़ अपना सेल्फ बिलीव टूटते हुए महसूस करना, बड़ा हर्टफुल एक्सपीरियंस है। क्योंकि अगर वो ब्रेक होता है, तो वो वाइब्रेशन डगमगाती है और आप उस फ्रीक्वेंसी से गिर के इतना नीचे आ जाते हो कि गेम ओवर भी हो सकता है। खासकर उसके लिए जिसके लिए ये प्रोसेस बहुत नया है। अब जब मुझे मेरी बाकी प्रायोरिटीज़ में सक्सेस मिलने के बाद इन 3 चीज़ों का रियलाइज़ेशन हुआ, तो मेरे लिए बाल की खाल निकालना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि जैसे कि हम सीख चुके हैं, फेलियर एक्सेप्ट करके अपनी गलतियों से सीखना बहुत ज़रूरी है। जिसके बाद ये मेक श्योर करने के लिए कि ऐसा दोबारा कभी ना हो, टूटे हुए सेल्फ बिलीफ के साथ कुछ इस तरीके के आइडियाज़ आ रहे थे कि क्यों ना ब्रेक ले लिया जाए, क्यों ना ब्रेक एक्सटेंड कर लिया जाए, क्यों ना अपने पर से प्रेशर कम कर दिया जाए। और दिमाग वो सारे रास्ते बनाकर दे रहा था कि कैसे कंफर्ट ज़ोन में रहकर कुछ करने की कोशिश करी जाए, जो कि अपने एक्सपीरियंस से हम सबको पता है नॉट गोना हैपन। अब जो मन के इस तरीके के बहकावे में इनफ टाइम आकर फेल नहीं हुआ है, वो यहाँ बहक जाएगा। पर यहाँ इन चीज़ों को लेके माहौल बहुत सख्त हो चुका है। ज़्यादा वक़्त नहीं लगा इस थॉट के जाल को समझ के इससे बाहर आने में। जहाँ पे डरने की जगह, हथियार डाल देने की जगह, लूज़न अप हो जाने की जगह, अपने कंफर्ट ज़ोन में चले जाने की जगह नहीं जाना है। जो सोचा था, अगर वो नहीं मिल रहा, तो उससे कम नहीं करना है। अभी भी वक़्त है वापस ट्रैक पे आने का। अगर पूरी जान लगाने के बाद फेल हुए, तो वो भी एक एक्सपीरियंस होगा। लेकिन जान भी कम लगाई और फेल भी हो गए, वो तो सीधा कब्र का ही रास्ता है। तो बहुत हो गई साइकोलॉजिकल गेम, अपना मन मजबूत बनाया, वापस से ट्रैक पे आने का दृढ़ निश्चय बनाया, काम करना शुरू करा और अब एंट्री होती है हमारे उस मैजिकल मोमेंट की। घर में कुछ गेस्ट आए हुए थे और उन्हें करियर रिलेटेड, लाइफ रिलेटेड कुछ एडवाइसेस चाहिए थी। सिचुएशन हार्ड हो जाने के बाद
मुझे ढूँढने की कोशिश करते हैं, व्हिच वाज़ नथिंग न्यू टू मी। लेकिन अब उनकी प्रॉब्लम में काफ़ी बड़ा रोल सोशल मीडिया प्ले करता है, जहाँ पर एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई जिसके प्रोसेस में मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने चैनल की एनालिटिक्स नहीं खोलूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक पॉइंट ऑफ पीरियड तक। पर उस प्रोसेस में मुझे अचानक से मेरे सब्सक्राइबर नंबर में बढ़ोतरी दिखी और वो सेम दिन था जब मुझे अपना अगला वीडियो अपलोड करके शेड्यूल करना था, जिसके प्रोसेस में मुझे दिखा मेरा पहला कमेंट। एंड मेरी इस बार की एक्सपेक्टेशंस ज़ीरो थी। मैंने इस बार एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि मुझे कोई कमेंट आने भी वाला है काफ़ी वक़्त तक, और अगर आने वाला भी है तो आई एम नॉट श्योर कि वो कैसा होने वाला है। थोड़ी-सी हलचल उस सब्सक्राइबर काउंट ने करी, जिसको पूरी तरीके से साइड में करके वापस से अपने आप को फ़ोकस करने की कोशिश करी गई, बिकॉज़ नो डिस्ट्रैक्शंस। लेकिन इतने पॉज़िटिव कमेंट को कैसे कोई इग्नोर कर सकता है यार? तो यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगा प्रोकर बॉस भाई, थैंक यू सो मच। अ, इनका कमेंट था कि थैंक यू ब्रो, I know you are not getting many views on this channel yet, but keep making videos. Your videos have benefited at least one person out there. So keep going, man. Really appreciated. मतलब दिन बना दिया भाई ने। बहुत अच्छा लगा ये जान के कि किसी की इन वीडियोस से मदद हो पा रही है। इवन जस्ट इसके बाद मुझे एक सब्सक्राइबर से और भी कमेंट आया जिनका नाम है शूजा नूर, जिन्होंने मुझे जारी रखने के लिए बोला है। तो शूजा, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। तुम लोगों ने दिन बना दिया, और ये एक रियल मोटिवेशन है। इसके बाद कोई क्यों काम नहीं करना चाहेगा। लेकिन ये सब चीज़ें उस मैजिक से कैसे रिलेट करती है जिसका मैंने ज़िक्र किया है। आप ये सोचो कि अगर मैंने खुद अपना मन नहीं चेंज किया होता और मैं अपने कंफर्ट ज़ोन के उस थॉट प्रोसेस में, उस बहकावे में बह जाता, आई डाउट कि मेरे को यूनिवर्स ऐसी कोई भी सिग्नल्स भेजता, मेरे इन प्यारे सब्सक्राइबर्स के रूप में। और अगर तब भी मेरे पिछले किए गए कर्मों की वजह से मुझे ऐसे सिग्नल्स मिलते, तो मेरी खुद की एक स्टेट क्या होती? मैं खुद पे सेल्फ पिटी कर रहा होता कि यार, लोग पसंद कर रहे हैं, लोगों की मदद हो पा रही है, जो गोल है, जो असली मकसद है, वो पूरा हो पा रहा है। पर मैं गिव अप करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने कंफर्ट ज़ोन में बह गया। क्या इज़्ज़त रह जाती खुद की नज़रों में यार? कोई दूसरा आपकी वर्थ समझ पा रहा है, पर आपकी नज़रों में आपकी खुद की कोई वर्थ नहीं है। तो एक डिसीज़न, एक मान लेना, बस आपकी फ्रीक्वेंसी, फीलिंग्स, माइंडसेट को कहाँ से कहाँ लेके आ सकता है। एंड आई एम सो ग्लैड कि मैं अपनी इन लर्निंग्स को यूज़ करके, जिन्हें मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, खुद को सँभाल पाया, खुद को सही स्टेट में ला पाया। इस यूनिवर्स ने आप लोगों के ज़रिए मुझे एक रियल मोटिवेशन दी, एक रियल फीडबैक दिया, मैं सही रास्ते पर हूँ। इससे बड़ी चलने की प्रेरणा कोई हो ही नहीं सकती। वापस से चलना शुरू करने का खुद पे भरोसा बनाया, आप लोगों ने अपना भरोसा मुझ पे दिखाया, इट मेंट अ लॉट। और अब रुकने का तो कोई स्कोप है ही नहीं। तो बस ये छोटा-सा एक्सपीरियंस शेयर करना था। आई होप इस मैजिक को सब अपनी ज़िंदगी में जल्दी से जल्दी एक्सपीरियंस करें। मेरे सेम एक्सपीरियंस की लर्निंग को अपनी ज़िंदगी में यूज़ करके दिल से खुशी होगी यार, जब एक-दूसरे से रिलेट कर पाएँगे। बस इसी के साथ आज इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद मित्रों।